और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बढ़ते आगे। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। 15 नामों का ऐलान हो चुका है। कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं पीपलदा से प्रेम गोचर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। एक बार फिर से पार्टी ने गुंजल पर भरोसा जताया है। हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो अमित चौधरी, कोलायत में अंशुमान सिंह, भाटी सरदार शहर से राजकुमार रिणवा, शाहपुरा से उपेन यादव, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा, कृष्णपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा, आदर्श नगर की अगर बात करें तो यहाँ रवि नैयर, भरतपुर से विजय बंसल, राजखेरा से नीरजा, अशोक शर्मा, मसूदा से यहाँ अभिषेक सिंह और शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, मावली से केजी पालीवाल, पीपलदा से प्रेमचंद गोचर, कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल, 12 अटरू से राधेश्याम बैरवा। तो ये है वो नाम जो इस लिस्ट में शुमार है। 5वीं लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। और यहाँ पर देखिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब ये जो चुनाव है वो बेहद ही रोचक और दिलचस्प होता जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने बहुप्रतीक्षित 5वीं सूची जारी कर दी है, 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इसमें 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसमें कई नए चेहरों को अभी मौका मिला है। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी की 5वीं लिस्ट सामने आ गई है। 15 नामों का ऐलान इसमें हो गया है। कई नए चेहरों को मौका दिया है। क्या लगता है, क्या नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं इस लिस्ट के बाद? बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि नए लोगों को मौका देने के साथ ही इसमें पुराने अनुभवी लोग भी हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके, कई बार चुनाव भी लड़ चुके, और नए भी हैं चेहरे। तो इस तरह से एक तरह से विस्तृत जो सूची है वो यहाँ पर जारी की गई है बीजेपी की ओर से, क्योंकि 15 नाम हैं, उनमें 2 नाम में यहाँ बदलाव किया गया है। एक कोलायत से है, पहले पूनम कंवर को दिया गया था, देवी सिंह भाटी की पुत्र वधू हैं, उनको दिया गया था, और अब उनके जो पौत्र हैं उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। क्योंकि एक बदलाव ये किया गया, एक अटरू से बदलाव किया गया था। पहले वहां पर सारिका चौधरी को टिकट दिया गया था और उसके बाद अभी चेंज किया गया वहां से टिकट। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है। और इसके अलावा जो नए चेहरे हैं वो बता सकता हूँ कि जैसे मसूदा से है, वहां चेंज किया गया है। कोलायत से बात कर रहे थे अंशुमान भाटी, ये नया चेहरा है, युवा चेहरा है। मां का टिकट बदलकर बेटे को दिया गया है। अब अंशुमान सिंह यहाँ पे लड़ेंगे। इसके अलावा जो मसूदा से है वो भी एक युवा चेहरा है जिनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। मसूदा से अभिषेक सिंह, वो यहाँ बीजेपी के जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसमें काम कर रहे थे और अभी कुछ दिनों से और आज उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है, युवा चेहरे पर उनको दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए युवा की तो राधेश्याम बैरवा जो 12 अक्टूबर से टिकट बदला भी गया है और ये भी युवा है और इनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। वहीं और बात की जाए लगातार तो जो उपेन यादव है वो शाहपुरा से टिकट दिया गया है। बेरोजगार महासंघ के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान में और लगातार बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल विष्णु, यहाँ पर आपने शाहपुरा से यहाँ की बात की तो बीजेपी ने शाहपुरा से बेरोजगार छात्रों के लिए उपेन यादव को मैदान में उतारा है। क्या लगता है आपको कि ये खरे उतर पाएंगे? उन पे भरोसा तो जता लिया है, कितना काम कर पाएंगे? बिल्कुल, चूंकि उपेन लगातार संघर्षशील रहा है, उपेन यादव संघर्षशील रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ बेरोजगारों का कोई भी मामला हो, मसला हो, उसको लेकर लगातार संघर्ष किया इन्होंने और पूरे प्रदेश भर में एक अलग सी जगाई थी। और उसके बाद अब उन्हें यहाँ जो दिया गया टिकट, सामने मनीष यादव है कांग्रेस की ओर से, तो ऐसे में 2 यादव युवा चेहरे हैं, दोनों के बीच में मुकाबला होगा। क्योंकि जब टिकट लेने के लिए लगातार यहाँ पर संपर्क कर रहे थे उपेन यादव, तो उस समय भी युवा चेहरा देखकर ही उनको दिया गया, क्योंकि बीजेपी पेपर लीक मामले को लगातार उठाती रही है, बेरोजगारी जो मामला है उस मुद्दे को उठाती रही है, साथ में रोजगार या जो भत्ते हैं उनको लेकर उठाती रही। तो ऐसे में ये जो टिकट दिया गया है कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने के लिए दिया गया और युवा जो बेरोजगार है वो उपेन के साथ हैं और इसी को लेकर वो दावा करते आ रहे हैं। हार जीत का नतीजा 25 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद 3 को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा ये किसकी जीत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं युवा चेहरे के रूप में यहाँ पर उपेन यादव को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। जी विष्णु, यहाँ पर राजस्थान में देखा गया है कि कितना जो है कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि देखिए पेपर लीक का जो मामला है वो जोर शोर से उठाया गया था और इसके बाद में युवा बेरोजगारी के मुद्दे को भी बहुत उठाते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो है वो अपनी जो चीजें हैं, जो अपने काम है ऊपर खरे उतर पाएंगे? क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव 2023 की नजर बेहद ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर।
क्योंकि लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठाती रही है, पेपर लीक मामला हो, बेरोजगारी भत्ता हो, यानी युवाओं को लगातार जोड़ती रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से जो युवा चेहरे हैं, वो युवा जो है यहाँ के प्रदेश के युवा, वो प्रभावित अच्छे खासे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का माइलेज भी वो लेना चाहती है, और यही कारण है कि उन्होंने कई जगह युवाओं को टिकट दिया गया है। बात युवाओं की कर रहे हैं, उसके अलावा अपन अनुभवी की भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो भरतपुर से विजय बंसल को टिकट दिया गया है, पहले भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, 3 बार के ये विधायक हैं। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल, उनको टिकट दिया गया, वो पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं। वहीं बात बाबू सिंह राठौड़, वो भी 3 बार के विधायक रह चुके हैं। तो राजकुमार रिणवा, वो मंत्री रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं, और यहाँ 3 बार वो भी रह चुके हैं। 1 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, 2 बार बीजेपी से लड़ा, पिछली बार टिकट नहीं मिल पाया, और इस बार रतनगढ़ से मांग रहे थे, लेकिन रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि को रिपीट किया बीजेपी ने, और ऐसे में इन्हें सरदार शहर से दिया गया। अब इनका मुकाबला यहाँ पर अनिल शर्मा से होगा। कांग्रेस के अनिल शर्मा है, जो पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं। तो ऐसे में वहां पर उनका मुकाबला उससे होगा। और बाकी अगर बात की जाए नए चेहरों की, तो नए चेहरे हैं, अनुभवी भी हैं। लगातार संघ के इस सूची में संघ का प्रभाव भी देखा गया है। अगर जो किशन पोल सीट है, जिस पर पूर्व जो मेयर थी ज्योति खंडेलवाल, वो यहाँ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी, तब से कयास लगाया जा रहा है उनको टिकट मिलेगा। इसको लेकर विवाद भी हुआ, और वहाँ संघ की पसंद को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सीटों को लेकर वो है गहर मंथन किया गया, जिसके बाद अब इनके नए नाम जारी किए गए, नए लोगों को मौका दिया गया, युवाओं को मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विष्णु। तो देखिए, 5वीं लिस्ट जारी करने के बाद अब हलचल मच गई है। यहाँ पर बीजेपी की 5वीं लिस्ट जब से जारी हुई है, 15 प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया गया, कुछ नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है, और बीजेपी ने अपने बहुप्रशिक्षित 5वीं सूची जारी करके इसमें 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, और इसी सूची में कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। देखिए, विश्व नेता और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय विचारधारा के कार्यकर्ताओं के कारण जयपुर की जनता, गुलाबी नगर के गोविंद देव जी की नगरी के नागरिकों के आशीर्वाद से यह अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, हमारे जयपुर की सिविल लाइंस की जनता का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, और मेरा जीवन उनके लिए हमेशा समर्पित रहेगा, और मेरा जीवन उन्हीं के लिए है। पार्टी 5 साल पहले ज्वाइन करी है मैंने, और संगठन की राजनीति कर रहा हूँ 5 साल से लगा। चुनाव लड़ता है, बहुत संगठन की अपनी वर्किंग है, बहुत मतलब संगठन का जो अपना पन्ना प्रमुख से लेके बूथ से लेके पूरी टीम बनी हुई है। संगठन मजबूत है भारतीय जनता पार्टी में। चुनावी मुद्दे कांग्रेस की विफलता है, अपराध है, अत्याचार है, पेपर लीक है, इतने मुद्दे हैं चुनाव में। कोई मुद्दे कांग्रेस की विफलताओं के मुद्दे देखो ना, कोई मुद्दे थोड़े। लोगों की मदद करनी है और भाजपा की सरकार बनानी है, ताकि इस तरीके की अराजकता का माहौल खत्म हो, महिला सुरक्षा रहे। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है।